तो यार पहली स्टोरी में हमने देखा था कि कैसे हिनाटा और सास्के की शादी ने पूरा निंजा वर्ल्ड और नारुतो को हिला डाला था, लेकिन यार कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सास्के और हिनाटा की शादी के कुछ सालों बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है और इस बार दाव पे है उचिया और ह्यूगा क्लैन का फ्यूचर। सीन स्टार्ट होता है उचिया ह्यूगा के हाउस होल्ड से। हिनाटा क्वाइटली रेंजुके और सायूरी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। सायूरी की पर्सनैलिटी बिल्कुल उसकी माँ की तरह शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऊंची इंटेंसिटी है। रेंजुके ऑन द अदर हैंड काम पर्सनैलिटी का है, लेकिन उसके अंदर एक वोल्केनो छुपा है। और बात रही सास्के की, तो उसने कोनहा के आउटस्कर्ट्स में एक मिनी डोजो बना लिया है जहां वो अपने बच्चों को ट्रेन करता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कोनहा के स्काई में एक रिफ्ट ओपन होता है। एज होगा कि नारुतो तुरंत अलर्ट हो जाता है। ही कॉल सास्के। नारुतो कहता है लगता है एक नई ओत्सुसुकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हुई है और इस बार वो सीधे तेरे बच्चों को ढूंढ रहा है। सास्के कहता है ये तो होना ही था। ये सुनकर हिनाटा डर जाती है, बट शी न्यूज नेजी के सेक्रीफाइस ने उसे सिखाया है कि प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, एक चॉइस भी है। सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ। रेंजुके पहली बार अपने फादर के साथ स्पार कर रहा होता है। रेंजुके के पास से लाइटनिंग स्टाइल और चागरा मैनिपुलेशन का फ्यूजन दिखता है। यह देखकर सास्के साइलेंटली इंप्रेस होता है। सायूरी अपने ब्यारिगान से एक बर्ड के चागरा पॉइंट्स को देख लेती है बिना किसी हेल्प के। सास्के कहता है यू बोथ आर रेडी, बट रिमेंबर रियल बैटल में इमोशंस तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। एक न्यू ओत्सुसुकी आता है एंड उसका नाम होता है राइकाओ ओत्सुसुकी। उसका गोल सिंपल है, डोजुत्सु फ्यूजन जेनेटिक्स चुराना। राइको सीधा उचिया ह्यूगा किड्स को टारगेट करता है। एक रात राइको कोनहा के बैरियर को तोड़कर सास्के के घर पहुंच जाता है। उस टाइम पे सास्के घर में नहीं होता। हिनाटा अकेले उसे फेस करती है। शी एक्टिवेट्स फुल ब्याकुगान। राइको कहता है तुम एक परफेक्ट मदर हो, लेकिन इतनी भी परफेक्ट नहीं हो। मैं तुम्हारे बच्चों के भले के लिए आया हूँ। मैं उन्हें इमोर्टल बना दूंगा। हिनाटा विदाउट हेजिटेशन जेंटल ट्विन लायन फिस्ट एक्टिवेट करती है। दोनों के बीच तगड़ी फाइट होती है और हिनाटा उसमें इंजर्ड हो जाती है, बट शी मैनेज टू पुश हिम बैक। और सायूरी के पास इनफ टाइम होता है सास्के को बताने के लिए। सास्के आते ही अपना फुल पावर दिखाता है। वो रिनेगन रैप प्लस अमातेरासु कॉम्बो से उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते राय को दुम दबाकर भाग निकलता है। बट वो जाते जाते कह जाता है मैं वापस आऊंगा जब तुम्हारे बच्चे अकेले होंगे। इसके बाद हिनाटा और सास्के डिसाइड करते हैं टाइम आ गया है उनके बच्चों को रियल वर्ल्ड में भेजने का, यानी कि मिशंस पे। और ये मिशंस नॉर्मल नहीं है, हाई लेवल ऑनबू लेवल मिशंस होते हैं। रेंजुके और सायूरी दोनों अलग अलग जगह जाते हैं। सायूरी जाते हैं क्लाउड विलेज में, जहाँ उसको एक मिसिंग निंजा क्लैन का पता लगता है, जो कि जोजुत्सु चुराकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। रेंजुके जाता है मिस्ट विलेज के अंडरग्राउंड में एक रोग निंजा बन के। सायूरी का मिशन सिंपल नहीं होता। एक बार वो एनिमीज के जाल में फंस जाती है। एनिमी उसकी आंख पर अटैक कर देता है, बट उसका ब्यारिगान सेल्फ डिफेंस मोड में एक्टिवेट हो जाता है। तभी एक न्यू एबिलिटी रिवील होती है, मेमोरी रिफ्लेक्शन गेंजुत्सु, जिसके चलते वो एनिमीज को उनके वर्स्ट मेमोरीज में ट्रैप कर देती है और वो लोग मेंटल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। सायूरी कहती है डोंट मिसयूज विजन, क्योंकि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं समझने के लिए भी होती है। मीनवाइल रेंजुके की कहानी में ही इज अंडरकवर और वहां उसे पता चलता है कि मिस्ट के रोग निंजास राइको के एजेंट्स हैं। रेंजुके एक रोग के साथ बॉन्डिंग करता है एंड उसका नाम होता है होजुकी काइटो। लेकिन एक दिन काइटो बिट्रे करता है। वो रेंजुके को चाकरा पैंट से ट्रैप कर देता है। फिर तभी राइको का होलोग्राम आता है और कहता है यू हैव उचिया फायर एंड ह्यूगा क्लैरिटी, यू आर द की। बट रेंजुके स्माइल करते हुए कहता है और तू एक चीज भूल गया है, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? He uses चिदोरी इनर पाम स्ट्राइक, एक टाइप का न्यू हाइब्रिड जुत्सु, एंड वो वहां से एस्केप कर जाता है और अपने चागरा चेन से पूरे बेस को लॉक कर देता है। सीन चेंज होता है। दोनों सिबलिंग्स जब वापस कोना आते हैं वो बिल्कुल ही बदल चुके होते हैं। हिनाटा उन्हें देखकर कहती है तुम दोनों अब मेरे छोटू गोलू मोलू पिद्दू बच्चे नहीं रहे। सास्के सिर्फ एक वर्ड बोलता है बट इस सब के बीच नारुतो क्वाइटली देखता है उसके बेटे बोरुटो को। अब भी रेबल मोड में है बंदा। एक सीन में नारुतो रूफ टॉप पे इरुका सेंसे के साथ बैठा होता है। नारुतो कहता है क्या मैं गलत था, हिनाटा को डिजर्व नहीं करता था। इरुका कहते हैं नहीं बेटा, तू होकागे बना, तूने दुनिया को बचाया, लेकिन हर इंसान सब कुछ नहीं पा सकता। इसके बाद नारुतो हिनाटा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट बनाता है, एक स्क्रोल जिसमें लिखा होता है थैंक यू फॉर लविंग मी वंस, आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। एंड उस स्क्रोल को हिनाटा साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसे पढ़कर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एक डोजो नाइट ट्रेनिंग होती है, जहां सास्के, हिनाटा, रेंजुके और सायूरी एक जॉइंट स्पारिंग सेशन में होते हैं
और तभी स्काई फिर से क्रैक होता है। राइको वापस आता है, बट इस बार वो अकेला नहीं होता। वो साथ लाता है करप्टेड ऑल्टरनेट टाइमलाइन का नारुतो, जिसे कि उसने कंट्रोल कर रखा है।